बिहार के बेगूसराय में दरोगा की हत्या कर दी गई है। शराब माफिया ने सब इंस्पेक्टर को कुचला। इसकी वजह से मौके पर एक की मौत हो गई, एक होमगार्ड घायल भी बताया जा रहा है। दरोगा की हत्या पर अब सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में शराब माफियाओं का आतंक, दरोगा की कार से कुचल करके हत्या कर दी गई है। वहीं आपको बताएं कि जिस प्रकार से कानून की लचर व्यवस्था है, उसको देखते हुए बीजेपी ने भी ये पूरा मुद्दा लपक लिया है और बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी ने हमला बोला है। शराब माफिया ने सब इंस्पेक्टर को कुचला, बेरहमी से हत्या की सब इंस्पेक्टर की। मौके पर ही मौत हो गई, एक होमगार्ड इसमें घायल भी बताया जा रहा है। तो आप देखिए शराब माफियाओं का आतंक कैसा है कि एक एसआई की हत्या कर दी कुचल करके। माननीय ख्वाबों के प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप जो है बिहार को पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। बेगूसराय में शराब माफियाओं के द्वारा एक पुलिस पदाधिकारी को कुचल दिया गया, एक को घायल किया गया। बिहार के हर कोने में पुलिस को हत्या किया जा रहा है। पहले नागरिक की हत्या होती थी, अब पुलिस की हत्या होने लग रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। जब से आप चारा चोरों के संगत में गए हैं, बिहार में आतंक का माहौल हो गया है और बिहार पाकिस्तान बन गया है। और पाकिस्तान परस्ती का आलम यह है आप जो है अब अपराधियों का और घोटालेबाजों और दारूबाजों का, बालू माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा दिए हैं कि अब पुलिस को कुचल करके मार रहे हैं और अपना माफियागिरी कर रहे हैं। बेगूसराय की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो वो सलाखों के पीछे होता है। पुलिस प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देगी, लेकिन बीजेपी मौत पर सियासत ना करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसके मनोबल को इस तरह कुचल दिया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा कि दोबारा फिर वो कोई दुस्साहस ना करे इस तरह की घटना को अंजाम देने का। आज शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा। उसमें कुछ बेगुनाह भी जेल गए। कई लोगों को शराब माफिया ने हत्या कर दी। आज उसी का दुष्परिणाम है कि बेगूसराय के छतौना में एएसआई को माफिया ने कुचल के मार डाला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर कोई कानून है तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। नीतीश कुमार, आप अपनी जिद छोड़ें और इस पर पुनर्विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। तो देखिए ये जो पूरा मसला है ये कहीं ना कहीं अब विवादित होता जा रहा है और हमारे सहयोगी पटना से बने हुए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लगातार जिस प्रकार से मामला अब गर्माता जा रहा है, सबसे पहले हम इस पूरी घटना को जानना चाहेंगे कि आखिरकार कौन ये शराब माफिया जिसके हौसले इतने बुलंद कि एक एसआई को कुचल करके मार दिया। देखिए कीर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड को अगर हम लोग उठा के देखें तो न केवल शराब माफिया बल्कि बालू माफिया ये भी लगातार पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपसे, जानूंगी पूरी खबर। एक बार हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी बने हुए प्रवक्ता है आरजेडी से, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, सीधे तौर पर अब सरकार पर सवाल उठ रहा है, नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहा है कि देखिए कानून व्यवस्था की हालत क्या है। बीजेपी ने तो सीधे तौर पर सवाल उठा लिया है। तो देखिए 14 नवंबर की पूरी घटना है जहां पर बालू माफिया ने दरोगा को कुचला, खनन विभाग की टीम पर हमला किया, सिपाही की पिटाई की और किस प्रकार से अब लगातार
हमले किए जा रहे कानून व्यवस्था पर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुदीप हमारे साथ बने हुए लगातार ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप बताएं क्या है पूरी खबर। जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि ये घटना कल रात की है, जब पुलिस को ये सूचना मिली कि शराब के धंधेबाज जो हैं वो एक अल्टो कार में शराब लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद से एएसआई खमास चौधरी जो हैं वो होमगार्ड के जवानों के साथ वो नाकेबंदी के लिए निकल जाते हैं। नाकेबंदी के दौरान उनको अल्टो कार भी दिखाई देती है, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपराधियों का मनोबल कुछ इस तरीके से बढ़ा हुआ था कि वो सीधे कार को न रोक के उन्होंने एएसआई के शरीर पे ही चढ़ा दिया। वो गिर गए, पास में पत्थर था, जैसा बताया जा रहा है पत्थर के पर उनका माथा लगा और उनकी स्पॉट डेथ हो गई। उसमें एक जवान घायल भी हुआ जो अभी इलाजरत है, और उसने बताया भी कैसे कैसे क्या घटना घटी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपराधियों का ही मनोबल है। उसमें हालांकि अपडेट ये है कि पुलिस ने उस कार के बारे में ट्रेस करने की जानकारी ली, और ट्रेस करने के बाद से कार के ड्राइवर को तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है कार को पकड़ लिया गया, कार मालिक को हिरासत में लिया गया है। उस पर बिहार के आबकारी मंत्री जो है सुनील कुमार, उनका बयान भी आ चुका है कि 2 दिनों में ही इसकी जांच भी पूरी की जाएगी और स्पीडी ट्रायल भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इनका मनोबल किस तरीके से बढ़ा हुआ है कि वो पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। अगर हम पिछले 4-5 महीने की घटना को उठा के देख लें तो केवल शराब माफियाओं का ही कम से कम 4 से 5 बार ऐसा मनोबल बढ़ा हुआ है कि उन्होंने सीधे सीधे पुलिस पर हमला किया हुआ है। आरा, समस्तीपुर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक बने हुए हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सुमित जी, ये जो घटना है, इस घटना के बाद अब बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था लचर हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष के नाते किस प्रकार से आपकी ओर से कोशिश की जा रही है कि सुझाव दिए जाए सरकार को। देखिए, स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। बिहार के मुखिया एक तरफ जहां इंडी अलायंस के मुखिया बनने की चेष्टा रख रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ संपूर्ण बिहार जो है वो किस तरह से भय में व्याप्त है, किस तरीके से बिहार में न केवल शराब का खुला व्यापार हो रहा है, शराब के खुले व्यापार के अलावा जहरीली शराब का जिस प्रकार से व्यापार हो रहा है, और सत्ता में बैठे लोगों के जिस प्रकार से इन्हें प्रश्रय प्रदान किया जा रहा है, ये संपूर्ण बिहार देख रहा है। बिहार में माताएं बहनें कहीं सुरक्षित नहीं है। आपने अभी अभी देखा होगा कि हाल ही में सुपौली की घटना का मैं वर्णन करना चाहूंगा कि सुपौली में एक महिला अभ्यर्थी जो दरोगा की परीक्षा देने जा रही थी, चेन स्नैचिंग के माध्यम से उनका एक हाथ कट जाता है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब माननीय नीतीश कुमार जी देंगे क्या? बिहार के बच्चों के भविष्य को समाप्त कर देना, बिहार के बच्चों को पलायन पर मजबूर कर देना और पलायन के गर्त में बिहार को ढकेल देना, अंतिम पायदान पर पहुंचा देना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आवाज उठाई। मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बुद्ध महाजी की धरती के रूप में जाना जाता है बिहार। वो उसी बिहार की धरती पर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से दुर्गम दर्जे का व्यवहार किया गया, उन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया। जिस प्रकार मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी। लेकिन अब सुमित जी, आप ये बताइएगा, आप जिस प्रकार से दरोगा की हत्या हो गई है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या मांग है और किस प्रकार से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है। ये संपूर्ण बिहार देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देख रहा है और बिहार का प्रत्येक नागरिक देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, न केवल दरोगा के लिए, न केवल प्रशासनिक कार्यों में लिप्त लोगों के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बात की है। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति बिहार का जो मुद्दा है, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जहरीली शराब के गर्त में पहुंचते जा रहे हैं। पुलिस थानों में जिस प्रकार से कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों का प्रश्रय इस प्रकार के लोगों को प्रदान किया जाता है, नतीजा तो निकल करके आया है। आज जो स्वयं उनकी हमला हो रहा है, आज ये पहली घटना तो नहीं है। बिहार के प्रत्येक जिले में कहीं ना कहीं बिहार के जो लोग हैं, बिहार में जो प्रशासनिक कार्यों में जो लिप्त लोग हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। शराब माफिया किस प्रकार से पूरे बिहार को लूटने के कगार पे पहुंचा दिया गया है। उसके बाद
बालू माफिया की बात करेंगे तो किस प्रकार संपूर्ण बिहार देख रहा है, भू माफिया किस प्रकार से संपूर्ण बिहार में व्याप्त है, लोग डरे और सहम कर रहे हैं, ये भी देखने की बात है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और बिहार भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और बिहार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो अपने माथे पर भगवा बांध करके और कमर कस के तैयार है। इस सत्ता में बैठी हुई निरंकुश को उखाड़ कर फेंकने के बाद ही जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो है वो दम लेगा। ठीक है सुमित जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी जिस प्रकार से सवाल उठा रही है अब इस पूरे मसले पर, इस पर जवाब देना तो नीतीश सरकार का बनता है कि आखिरकार क्यों कानून व्यवस्था जो है वो लचर होती जा रही है और अब कानून पर ही हाथ उठाने वाले आखिरकार बेखौफ हो रहे हैं। उनके बारे में आखिरकार नीतीश सरकार का क्या प्लान है। निश्चित तौर पर अब बीजेपी के पास एक मौका ये भी है कि नीतीश कहाँ अपने आप को ख्वाबों का प्रधानमंत्री बताते हैं तो कहाँ पर वो बिहार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से घटनाएं आ रही हैं वो अति निंदनीय है। दरोगा की हत्या करना और उससे पहले बच्चों को उचित शिक्षा न मिल पाना, बच्चों का बिहार से पलायन करना, ये तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गिनवा रही है। दरोगा की हत्या पर सियासत अब गर्म हो गई है और ये सवाल पूछना निश्चित तौर पर राज्य सरकार से लाजमी है कि आखिरकार शराब माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आखिरकार उस पर चोट नहीं कर पा रही है नीतीश सरकार, क्या कमी रह जा रही है कि शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से चित्रा भी बनी हुई हैं, हमारी सहयोगी। चित्रा, जिस प्रकार से ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है, दरोगा की हत्या पर अब सियासत होने लगी है, बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि ये ख्वाबों के प्रधानमंत्री जरा पहले बिहार को संभाल ले। बिल्कुल सही कहा जा रहा है कीर्ति, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम नीतीश कुमार के बयानों पर और उनके काम पर अगर हम ध्यान दें तो वो लगातार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब तो लेकर चल रहे हैं। जैसे वो बिहार से लेकर दिल्ली तक की सड़कों को नाप चुके हैं, लेकिन अगर वो बिहार को सही से देख पाते तो आज जो स्थिति बिहार की बनी हुई है वो शायद ना होती। ये पहली दफा नहीं है कि अब दरोगा की हत्या कर दी गई है, कि कैसे दरोगा जाते हैं वहां पर शराब तस्करी को रोकने के लिए, शराब माफिया को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये खबर मिलती है कि एक कार जो कि उसमें अवैध शराब रखी गई है और उसे दूसरे जिले में लेकर के जाया जाएगा। जैसे ही वो चेकिंग करने के लिए पुलिस टीम के साथ एसआई पहुंचते हैं तो वहां पर एक कार, ऑल्टो कार रात में करीब 11:30 बजे आती है और उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसके बाद ड्राइवर जो है वो लगातार कार की स्पीड बढ़ाकर वहां से निकल जाते हैं और ऑन द स्पॉट दरोगा की मौत हो जाती है। हालांकि एक होमगार्ड भी घायल हो जाते हैं जो अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये चीज बताई है, जानकारी दी है कि हम लोग वहां पर चेकिंग करने के लिए गए थे और जैसे ही कार को रोकने का प्रयास किया गया तो वो कार की स्पीड को बढ़ाकर आगे निकल गए। लेकिन ये पहली दफा नहीं है कीर्ति, इससे पिछले बिल्कुल इस प्रकार की घटनाएं पहले भी चित्रा आती रही हैं और यही घटनाएं सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार उचित समस्या पर चोट क्यों नहीं किया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।